हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ टॉपिक बाकी हमारे बेसिक के, इसके बाद हमारा फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा, वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बच्चों काफी यूज है इस चीज का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, या मैं बोल सकता हूं कि अब ये ग्राफ ही ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, ग्राफ्स। और उन ग्राफ में सबसे पहले कौन है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ स्टडी करेंगे अपन लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा स्ट्रेट लाइन की। अब बच्चों तुम लोग छोटे बच्चे हो, 10th क्लास से आए हो भाई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बताता हूं पहले आपको। बेटा पहले बेसिक कवर करोगे ना तो फिजिक्स में आ पाओगे। ऐसे नहीं आते फिजिक्स में, बस सीधा फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे सीखना पड़ता है चीज़ों को, और सीखने के लिए पहले बाउंड्री मतलब एक प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है, उसके बाद हम सीख पाते चीज़ों को। ठीक है बच्चों, तो बात करने वाले हम लोग स्ट्रेट लाइन की। तो पहले तो बेटा मैं एक बेसिक बात बताऊंगा जिसको आप सभी आंसर दे पाओगे कि सर एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? तो आपका आंसर होगा सर एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, और इस बहुत सारी लाइन को हम लोग पढ़ी लिखी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा? इनफाइनाइट लाइंस। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट लाइंस। क्लियर? तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं एक सिंगल पॉइंट से। एक सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट। क्लियर? एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, सिंपल सी चीज है बच्चा। लेकिन सर दो पॉइंट दे दिए जाए तो, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, तो यहां से बेटा इन दो पॉइंट से हम लोग एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन, तो 2 पॉइंट बच्चों, 2 पॉइंट और यहां पर अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। क्लियर? यानी कि अगर हमें एक यूनिक लाइन ड्रॉ करनी है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा बेटा 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। 2 पॉइंट चाहिए हमें, तभी हम एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। एक पॉइंट से हम लोग यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वहां से तो बहुत सारी लाइंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो बच्चों हमारे सबसे पहले हमारे जीवन काल में आता है बेटा जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर ये जनरल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो समझ रहे हो बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज अ y कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x क्या है बेटा यहां पर? x कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, जो m है इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, और स्लोप के बारे में बेटा मैं सारी डिटेल आपको दे चुका हूं। स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? tan थीटा से। और थीटा सर कैसे लेते हैं? एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। स्लोप के केस में समझाया था, तभी मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर है यार? समझ लो, एंगल हमें देखना हो बेटा कि स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रखा है, उस एंगल से निकालोगे स्लोप। और स्लोप मतलब बेटा m। m क्या रिप्रेजेंट करेगा? m रिप्रेजेंट व्हाट? m रिप्रेजेंट व्हाट? क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, c क्या होता है सर इसमें? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ओके, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, c। क्लियर है यहां तक?
अच्छा, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको कुछ चीजें और यहां पर बता दूं, जैसे बेटा टेन थीटा, देखो आपसे बोला जाए कि टेन जीरो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर जीरो होता है। अच्छा, टेन 30 कितना होता है बेटा, टेन 30 होता है 1/√3, सही है। टेन 60 कितना होता है, √3, क्लियर। तो यहां पे सारी वैल्यू कैसी आ रही है, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन बेटा अगर मैं यहां से टेन 120 पूछ लूं आपसे, टेन 120 तो आ जाएगा -√3, और टेन 150 आ जाएगा बेटा -1/√3, सही है। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये भी नेगेटिव आ गई। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर थीटा 90 से कम है, बेटा देखो ध्यान से, थीटा देखो 0, 30, 60, अगर बच्चा थीटा 90 से कम है बेटा, तो टेन थीटा पॉजिटिव ही आएगा। क्या बोलते हो यार, समझ रहे हो बेटा। अगर थीटा 90 से कम है बच्चों, तो टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर थीटा 90 से बड़ा हो गया सर, तो 90 से बड़ा हो तो जैसे 120, टेन कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव, टेन कैसा आ गया, नेगेटिव, ठीक है। 150 टेन कैसा आ गया, नेगेटिव। यानी कि थीटा अगर बच्चों 90 से ज्यादा है, तो ये सारी रामायण में बता चुका आपको, तो टेन थीटा बेटा 90 से ज्यादा, टेन होगा नेगेटिव, तो स्लोप भी नेगेटिव, समझ गए। तो अगर हम लोग यहां पे पॉइंट कुछ लिख पाए कि सर अगर थीटा 90 से ज्यादा है, तो उस केस में बेटा m क्या आ जाएगा, m हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव। अगर थीटा बच्चों 90 से कम है, तो उस केस में m की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, पॉजिटिव, ठीक है, समझ रहे हो। और थीटा 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, m की वैल्यू 0 होगी, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और थीटा 90 डिग्री है तो m इस केस में क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर एंगल अगर 90 से कम हुआ तो m पॉजिटिव होगा, एंगल 90 से ज्यादा हुआ तो m कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। इतना याद रख पाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। अच्छा सर ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, बेटा इंटरसेप्ट, और आपको पता है y एक्सिस को बेटा ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के बिलो y कैसा होता है, नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट जो है बेटा c जो है, सी के बारे में अगर हम बात करेंगे सर, सी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, सी मे बी 0, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। सर पॉजिटिव का बताऊंगा, चलो अभी पिक्चर डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर दे रहे हैं एक बार, फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगा बेटा, एम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। ओके चलिए, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको अभी इसको थोड़ा पिक्चराइजेशन करूंगा इसकी। अब आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो मैं पहले बता दे रहा हूं बेटा। क्या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सर, y = mx + c, सारे टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, m इज अ स्लोप। स्लोप को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, tan थीटा से। थीटा कहां से मेजर करोगे, एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द x एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ध्यान रखो ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकते हैं थोड़ा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं इसके बारे में आपको ग्राफिकल पिक्चराइजेशन दिखाता हूं इसका, ठीक है। सी के बारे में, एम के बारे में, स्लोप के बारे में हमने सब चीजें जानी। चलिए बच्चों इस तरीके से हम क्या करें, एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं सर इसके लिए स्लोप क्या है और सी क्या है, ठीक है। तो स्लोप के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये सही है। और एक एंगल सर इसी लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी बना रखा है, θ1 और θ2।
लेकिन बेटा स्लोप पे हमें कौन सा एंगल सेलेक्ट करना पड़ता है बच्चों, जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर, तो इस एंगल को सेलेक्ट करोगे, इस एंगल को सेलेक्ट नहीं करोगे। और दूसरा ये एंगल सर 90 से छोटा भी है, इतना तो समझते हो सर, 90 से छोटा बेटा, अरे ऐसे होता ऐसे, देखो यहाँ ये एंगल है 90 डिग्री, लेकिन 90 से कैसा ये कम है। जब 90 से कम है बेटा तो इसके लिए m कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, इस लाइन के लिए स्लोप कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट सी के लिए क्या करो बेटा, यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहां से ये इस तरफ, ठीक है ये। तो बेटा ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर। इस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से इस तरफ, इसको हम क्या बोले बेटा, c बोलेंगे। और c कैसा होगा यहां पर, नेगेटिव। कैसा होगा c यहां पर, नेगेटिव। क्लियर, क्योंकि सर बिलो द ओरिजिन y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूं इधर, बेटा इस लाइन के लिए क्या होगा, m। सर m की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा देखो ये एंगल कितना बना रखा है इसने, सर देखो एंटी क्लॉकवाइज यही होगा, ये तो क्लॉकवाइज होगा, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा। ये एंगल बना रखा जो स्लोप में कैलकुलेट होगा। और बेटा ये 90 से छोटा भी है, तो m कैसा आएगा इस लाइन के लिए, m आ जाएगा बच्चों इस लाइन के लिए पॉजिटिव। सर इस लाइन के लिए c क्या आएगा, 0। क्यों सर, जो y एक्सिस को बेटा ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब सोचो ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0। तो c क्या आ जाएगा इस लाइन के लिए, 0 हो जाएगा। क्लियर, एक लाइन में ऐसे बना लेता हूं, इसके लिए क्या होगा सर, अब देखो बेटा x के साथ ये एंगल बनेगा, स्लोप के केस में 90 से छोटा होगा, तो m क्या आ जाएगा बच्चों इस लाइन के लिए, सर m तो आएगा इस लाइन के लिए पॉजिटिव। मैं यहां लिख दे रहा हूं m पॉजिटिव। c कैसा बेटा, तो c के लिए क्या देखोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है और यहां से ये डिस्टेंस ये पॉजिटिव c, तो c क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, इस तरीके से। अब हम बात करें सर ये लाइन, अब बच्चा इन सभी लाइंस में आप देखो m पॉजिटिव, m पॉजिटिव, m पॉजिटिव, यानी अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि अगर कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ हो रखी है तो उसके लिए m पॉजिटिव होगा, स्लोप उसका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब सर इस c के बारे में बच्चों, c इंटरसेप्ट, अगर लाइन अबव द ओरिजिन पास हो रही है तो c पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन पास हो रही है c नेगेटिव, और ओरिजिन से पास हो रही है तो c 0 हो जाएगा। समझ रहे हो। अच्छा, अब हम बात करें सर एक लाइन यहां से इस तरीके से पास हो ऐसे, और एक लाइन ऐसे पास हो बेटा, और एक लाइन ऐसे पास हो। ठीक है, क्या होगा बच्चों बताओ। अब देखो m के बारे में बात करूं, सर m के बारे में बात करो तो देखो यहां बता रहा हूं बेटा, ये लाइन x के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज ये बना रही है। ये एंगल कैसा है, 90 से बड़ा दिख रहा है आपको, 90 से बड़ा है तो इसके लिए m क्या आएगा, नेगेटिव। तो बच्चों इसके लिए क्या आ जाएगा, m नेगेटिव। तो इस लाइन के लिए भी सेम वही होगा, m नेगेटिव, इस लाइन के लिए भी m वही होगा, सेम नेगेटिव। ठीक है, इस लाइन के लिए बेटा ओरिजिन से पास हो रही है अपवर्ड, तो c पॉजिटिव होगा इस लाइन के लिए, यहां पर c 0 हो जाएगा और यहां c क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि अगर इस सेंस में कोई भी लाइन ड्रॉ हो रखी है दैट इज m पॉजिटिव, और इस सेंस में कोई भी लाइन है उसके लिए m कैसा आएगा, नेगेटिव। और c का पॉजिटिव नेगेटिव 0 होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि लाइन कहां से पास हो रही है, अबव द ओरिजिन c पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन c नेगेटिव, और पासेस थ्रू द ओरिजिन c इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब मैं कुछ लाइंस यहां और बना दे रहा हूं। सर अगर कोई लाइन ऐसे हो जाए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सही है, ये इधर इस तरफ, ठीक है, क्या होगा इसके लिए बेटा, m स्लोप होगा 0 और c होगा पॉजिटिव, इसके लिए m 0 और c होगा इसके लिए नेगेटिव। ठीक है, c नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा, c नेगेटिव। समझ रहे हो।
अच्छा, और इसके लिए अपवर्ड जा रही है लाइन, तो सी क्या होगा इसके लिए, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बेटा ये लाइन इस तरीके से पास हो रही है, तो यानी अपने दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है तो उसमें स्लोप ही नहीं है सर, स्लोप उसका 0 है। बेटा स्लोप का मतलब क्या, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां से कुछ एंगल बना रहा तो स्लोप आएगा ना यार, जो हॉरिजॉन्टली तो क्या स्लोप है, स्लोप 0। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग सी और एम के बारे में बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि हमें बार बार ये एंगल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एंगल 90 से कम है ज्यादा, आपको दिमाग में क्या बिठाना है बच्चों, ये लाइंस पास हो रही ऐसे, इस सेंस में कोई भी लाइन जा रही है एम पॉजिटिव है, इस सेंस में कोई भी लाइन जा रही है एम नेगेटिव है। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए जैसे मैं बात करूं बेटा कुछ क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन भी मैं यहां देता हूं कि इसके लिए, इस लाइन के लिए सी और एम की वैल्यू फाइंड करो। ये हो गई बेटा ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एंगल दे रखा हमें 120 और ये दे रखा बेटा 10 यूनिट। ठीक है, तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, स्लोप कैसे काउंट होगा, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, टेन थीटा। एंगल कौन सा लेते हैं सर, एंगल लेते हैं लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो सर ये 120 तो क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या आएगा बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे निकाला बेटा, टोटल एंगल 180 होता है, ये 180 होता है बेटा, यहां से लेकर यहां तक का एंगल, 180 में से 120 हटा दो तो क्या बचा 60 डिग्री, तो स्लोप कितना आ जाएगा 1060, और 1060 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √3, और c क्या आएगा बच्चों यहां पर -10 क्यों सर, बिलो द ओरिजिन है, तो और c क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आ गई लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, √3x और -10, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए और भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं, तो इसके नोट कर लेते हैं इसको। चलिए बात करते हैं आगे। जैसे हम लोग बात करें क्वेश्चन की बेटा, ये लाइन है, प्लस लाइन की इक्वेशन बताओ। क्या करेंगे बेटा, हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये जो यहां से यहां तक का सेक्शन बेटा 12 यूनिट। ठीक है, तो बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन बताने के लिए तो इंटरसेप्ट चाहिए और एक स्लोप m चाहिए। तो स्लोप m बच्चों कैसे फाइंड होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। सर टेन थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा, यहां से देखो ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा 120, ये हो गया। और 10 120 को हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे बेटा, 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 क्या हो जाता है बेटा, माइनस का, और एक cot 30 हो जाएगा, और cot 30 वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3। ठीक है, तो ये तो आगे बेटा स्लोप। c क्या आएगा सर, c ऑलरेडी पता है, प्लस के 12। क्या आगे लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू कितनी है -√3x प्लस c की वैल्यू कितनी बेटा 12। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। क्लियर, ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए
इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस बताने होते हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, जैसे बच्चों ये मैं बात करूं कि एक लाइन है जो ऐसे पास हो रही है ओरिजिन से, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। पूछा इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो बेटा इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए इसके इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो इसके लिए इंटरसेप्ट हो गया 0 और m की वैल्यू आ गई tan 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। समझो तो क्या आ गई बेटा लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू 1/√3 इंटू x और ये 0 लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई लाइन की क्वेश्चन। समझ रहे हो, तो सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन की, ये मान लेते ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, बोला है कि लाइन की इक्वेशन बताओ, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये इंफॉर्मेशन और है बच्चों 10 यूनिट। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते बेटा इसको, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m के केस में m इज इक्वल टू 10, एंगल बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 है तो बेटा ये 150 हो जाएगा, tan 150 की वैल्यू -1/√3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू 1/√3 x - 10, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये बहुत बेटा 2-4 मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको ये बताऊंगा कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये स्ट्रेट लाइन के बारे में C और M दिया था और हम इससे ये इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब बच्चों मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करें, इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करें। चलिए इसको नोट कर लेते हैं और हम सीखेंगे बेटा इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन पे कैसे आए हम लोग। इक्वेशन दे रखी है तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी हो बेटा, इससे हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए उस पे आते हैं। चलिए बात करते हैं यार। ठीक है, इक्वेशन से हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल ये है बेटा, y इज इक्वल टू ये दे रखा है 4x प्लस 10, ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें स्ट्रेट लाइन के केस में क्या देखना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y की पावर भी 1, x की पावर भी 1, तो y और x दोनों की पावर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों यहां पर पावर 1, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, तो ये तो इसकी आइडेंटिटी थी, पहचान थी। अब हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होती है, और यहां क्या दे रखा है आपको 4x प्लस 10। कंपेयर कर दो दोनों में, कंपेयर करें तो क्या आएगा बेटा, ये कोफिशिएंट यहां पर, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी +4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी +10। यानी बेटा m पॉजिटिव आ रहा है, c भी पॉजिटिव आ रहा है। अब आपको पता है m पॉजिटिव आने का मतलब ये लाइन इस तरीके से आती थी, तो ये लाइन कैसे आ जाएगी बच्चों, ये y एंड x, लाइन इस सेंस में आनी है सर इधर, लेकिन कहां से पास होगी ये डिसाइड करता है c, तो c पॉजिटिव है तो लाइन अपवर्ड से पास होगी, ये आ जाएगी ग्राफ, ये आ जाएगा। सिंपल है बेटा, कितना इजी है यार, सही है। चलिए जैसे मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं यार। ये है y इज इक्वल टू -3x + 20। बच्चों क्या आ जाएगा, कंपेयर कर दो,
तो m की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव और c की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। तो लाइन कैसे बनाओगे बेटा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। बेटा इंटरसेप्ट है पॉजिटिव और m है नेगेटिव, तो आपको पता है m पॉजिटिव इधर और m नेगेटिव इधर, और c पॉजिटिव तो अपवर्ड से पास होगी लाइन, ये आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कर्व आ गया बेटा, कितना आसान है, समझ रहे हो। चलिए जैसे -3y इज इक्वल टू 4x, ये -9, ये है वो लाइन ड्रॉ करो। तो बेटा पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होता है अपने जनरल फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो क्या लिख दो बेटा, यहां से देखो -3 को उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा बेटा y इज इक्वल टू 4x -9 डिवाइड बाई -3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/3x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बेटा कर दो कंपेयर, तो ये तो हो गई m की वैल्यू और ये आ गई बेटा c की वैल्यू। तो m नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो कैसे आने वाला है ग्राफ, c पॉजिटिव, तो यहां से पास होगा x एंड y। ठीक है, इस तरीके से पास हो जाएगा बेटा, ये समझ रहे हो, क्योंकि c इसके लिए पॉजिटिव है यहां पर और ये m नेगेटिव, इसलिए लाइन इस तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है -3y -4x प्लस 12, क्या कर दो बच्चों, इसको क्या आ जाएगा बेटा, यहां से हमें तो यहाँ पे y मेंटेन करना, y तो -3 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा बेटा, y इज इक्वल टू -4/-3x प्लस की 12/-3, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3x -4। बच्चों ये m आ गया पॉजिटिव और c कैसा आ गया नेगेटिव, तो c नेगेटिव है और m पॉजिटिव है, बेटा क्या आ जाएगा, m पॉजिटिव लाइन ऐसे आ जाएगी बच्चों, और c नेगेटिव है तो बिलो द ओरिजिन पास हो जाएगी, ये बिलो द ओरिजिन पास हो गई। क्लियर है, ये बिलो द ओरिजिन पास हो जाएगी, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा इसके यूज क्या होते हैं वो मैं फिजिक्स में समझाऊंगा। ठीक है, इसके यूज कैसे करते हैं हम फिजिक्स के अंदर, वहां पे समझाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हमें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया है बेटा। इसके बाद हम लोग अपने 11th क्लास जो हमारा फिजिक्स है उसके अंदर कैसे यूज करते हैं हम स्ट्रेट लाइन को, वहां पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइम। ओके।